हर हर महादेव, जय माता दी। सूत जी कहते हैं, सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृतक तथा उनके पुत्र जन्मेजय को अबोध जानकर उनकी परलोक संबंधी क्रियाएं सम्यक प्रकार से संपन्न की। शरीर दग्ध हो जाने से भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा के किनारे अगरू से बनाई गई चिता पर रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की औधर्व दैहिक क्रिया राजा के पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न की गई। मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गाय, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अन्न और नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप से दान में दिए। तत्पश्चात मंत्रियों ने राजाओं प्रजाओं के प्रति प्रीति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर सिंहासन पर आसीन किया। पूर्ववासी और जनपदवासी प्रजाओं ने राज लक्षणों से संपन्न जन्मेजय नामक उस बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। राजकुमार की धात्री ने उन्हें सब प्रकार के रजोचित गुणों से शिक्षा दी थी। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए वे महान बुद्धिमान हो गए। उनकी 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहित ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्होंने उसे सम्यक रूप से ग्रहण किया। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा भार्गव परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या से प्रशिक्षित किया, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जन्मेजय को भली भांति परिष्कृत धनुर्विद्या प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके वे जन्मेजय वेद तथा धनुर्वेद में पूर्ण पारंगत, बलशाली, अपराजय तथा परमार्थवेत्ता हो गए। वे धर्मशास्त्र के अर्थों का विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, इंद्रियजित और धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की भांति राज शासन किया। इसके बाद सुवर्णवर्मा नाम वाले काशीपति राजा ने शुभ गुणों वाली अपनी कन्या व पुष्टमा का पाणी ग्रहण जन्मेजय के साथ संपन्न कर दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशीराज की पुत्री को पाकर, विचित्र वीर्य तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन अत्यंत आह्लादित हुए थे, उसी प्रकार उस श्याम नयनों वाली को अपनी कांता के रूप में पाकर जन्मेजय अति प्रसन्न हुए। कमल पत्र के समान नेत्रों वाली उस व पुष्टमा के साथ वनों और उपवनों में राजा जन्मेजय उसी प्रकार विहार करने लगे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र। उनके द्वारा सुखपूर्वक रक्षित प्रजा अत्यंत संतुष्ट थी। जन्मेजय के कार्यकुशल सभी मंत्री समस्त कार्यों को सम्यक प्रकार से करते थे। इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित उनतक नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। इस सर्प की शत्रुता का बदला कौन ले सकता है, ऐसा सोचते हुए वे परीक्षित पुत्र जन्मेजय को ये कार्य कर सकने वाला समझकर उनके पास आए और बोले, हे भूपवर, आपको ये ज्ञान नहीं है कि इस समय क्या करणीय है और क्या अकरणीय। आप इस समय ना करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कार्य आप नहीं कर रहे हैं। आप सदृश रोषहीन, पुरुषार्थ रहित, वैर भाव के ज्ञान से शून्य, प्रतिकार आदि उपायों को ना जानने वाले तथा बालकों के समान स्वभाव वाले राजा से अब मैं क्या कहूँ। इतना सुनकर जन्मेजय बोले, मैंने किस शत्रुता को नहीं जाना, उसका प्रतिकार मैंने नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे ये बताएं जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। उन तक बोले, हे राजन, आपके पिता परीक्षित दुष्ट आत्मा तक्षक नाग द्वारा मार डाले गए थे। आप मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में पूछिए। सूत जी बोले, उन तक का वचन सुनकर राजा ने मंत्री प्रवरों से पूछा। तब उन्होंने ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण एक सर्प ने उन्हें डस लिया और वे मर गए, ये सब बातें कही। जन्मेजय बोले, मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तो मुनि द्वारा प्रदत्त शाप था। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे ये बताइए कि इसमें तक्षक का क्या दोष। उन तक बोले, तक्षक ने कश्यप नामन ब्राह्मण को धन देकर
आपके पिता तक पहुंचने से रोक दिया था। हे राजन, आपके पिता का हंता व तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं है? हे भूप, प्राचीन काल में मुनि रुरु की भार्या को सर्प ने डस लिया था और वह मर गई थी। वह अविवाहिता थी। मुनि रुरु ने अपनी उस प्रिया को पुनः जीवित कर दिया था और उन्होंने वहीं पर अत्यंत भीषण प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिस किसी भी सर्प को देखूंगा उसे तत्काल आयुध से मार डालूंगा। हे राजन, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके हाथ में शस्त्र लेकर मुनि रुरु सर्पों का वध करते हुए इधर उधर घूमते रहे। एक बार उन्हें वन में एक बूढ़ा ढुंढुप सांप दिखाई दिया। वे लाठी उठाकर रोषपूर्वक उसे मारने के लिए तत्पर हुए। तब ढुंढुप ने उन ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा हूं, फिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? रुरु बोले, मेरी प्राण प्रिया भार्या को सर्प ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः हे सर्प, उसी समय से दुखित होकर मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी। ढुंढुप बोला, मैं किसी को काटता नहीं। जो सर्प काटते हैं वे दूसरे होते हैं, इसलिए सर्प सदृश शरीर होने के कारण आप मुझे मत मारिए। उन तक बोले, मनुष्य के समान उसकी सुंदर वाणी सुनने पर रुरु ने पूछा, तुम कौन हो और ढुढुम्ब योनि को कैसे प्राप्त हुए? वो सर्प बोला, हे विप्र, पहले मैं ब्राह्मण था और खगम नामक मेरा एक ब्राह्मण मित्र था। वह धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने तृण का सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वह अग्निहोत्र ग्रह में विद्यमान था। सर्प को देखकर वह डर गया। भय से थर-थर कांपते हुए उस ब्राह्मण ने विहल होकर मुझे शाप दे दिया, हे मंद बुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया है, अतः तुम सर्प हो जाओ। सर्प रूप में मैंने उस ब्राह्मण की बड़ी प्रार्थना की। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध से थोड़ा शांत होकर मुझसे कहा, हे सर्प, प्रमति पुत्र रुरु तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। उन्होंने ये बात मुझे स्वयं कही थी। मैं वही सर्प हूँ और आप रुरु हैं। आप मेरे वचन को ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा परम धर्म है, इसमें संदेह नहीं। अतः विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया करे। हे विप्र प्रवर, यज्ञ से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा याज्ञिक हिंसा नहीं कही गई है। उन तक बोले, तब वह ब्राह्मण सर्प योनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के शाप का अंत करके रुरु ने भी हिंसा छोड़ दी। उन्होंने मरी हुई उस सुंदरी को पुनः जीवित कर दिया और उसके साथ विवाह कर लिया। हे राजन, उस मुनि ने इस प्रकार शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्पों का संहार किया। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, आप तो वैर भूलकर अपने पिता को मारने वाले सर्पों के प्रति क्रोध शून्य बने रहते हैं। आपके पिता स्नान दान किए बिना अंतरिक्ष में ही मर गए। इसलिए हे राजेंद्र, सर्पों का नाश करके आप उनका उद्धार कीजिए। जो पुत्र पिता के शत्रुओं से बदला नहीं लेता, वह जीते हुए भी मृतक तुल्य है। हे नृपश्रेष्ठ, जब तक आप सर्पों का विनाश नहीं करते, तब तक आपके पिता की दुर्गति ही रहेगी। हे महाराज, आप देवी यज्ञ के व्यास से अपने पिता की शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्प सत्र नामक यज्ञ कीजिए। सूत जी कहते हैं, उनतक मुनि का वचन सुनकर राजा जनमेजय अत्यंत दुखी हुए। उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। वे मन में सोचने लगे, जिसके पिता सर्प से दंशित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हों, उस मुझ मिथ्याभिमानी और दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं आज ही यज्ञ आरंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सर्पों की आहुति देकर अवश्य ही पिता की मृत्यु का बदला ले लूंगा। सभी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने ये वचन कहा, हे मंत्री प्रवरो, गंगा किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उत्तम भूमि की माप करवाकर आप लोग यथोचित यज्ञ सामग्री का प्रबंध करें। हे मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, 100 खंभों वाले एक सुरम्य मंडप का निर्माण कराकर आप लोग उसमें
आज ही यज्ञ के लिए वेदी भी निर्माण करवाएं। उस यज्ञ के अंग रूप में विस्तार सहित सर्प यत्र भी करना है, सत्र भी करना है। महामुनि उन तक उस यज्ञ के होता होंगे और तक्षक नाग उसमें यज्ञ पशु होगा। आप लोग शीघ्र ही सर्वज्ञाता एवं वेद पारगामी ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।